Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग बैंडी ग्राफ जनरेटर को देखेंगे। बैंडी ग्राफ जनरेटर, ओके। तो बैंडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस यूज टू जनरेट ए वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। इससे हम बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट, लाखों वोल्ट का, ठीक है ना। मिलियन 1 लाख हो गया और फ्यू मिलियन 3 से 6 लाख मिलियन तक, 3 से 6 मिलियन वोल्ट तक का हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरेटर हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला जनरेटर नहीं है, इट इज़ फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। इससे हम लोग क्या करते हैं, तो जो इतना पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट करते हैं हाई वोल्टेज से, हम लोग बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलेट करते हैं। चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स या कोई आयंस है उनको एक्सीलेट करते हैं और इस एक्सीलेशन से उनको एनर्जी मिलती है टू गेन सफिशिएंट एनर्जी, और उस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने में या मैटर का प्रूव करने में। मैटर पे उन चार्ज पार्टिकल्स को हम जब बम्बार्ड कराएंगे तो मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हमारी मदद होगी, ठीक है। तो बैंडी ग्राफ जनरेटर एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने वाला जनरेटर है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पहले हम इसके प्रिंसिपल को देखेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट अस कंसीडर ए लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। एक है सो बड़े शेप में, स्फेरिकल शेप में एक कंडक्टिंग सेल है, ठीक है, जिसका रेडियस r है और उस पर आपने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, ठीक है। तो एक सेल हम ले लिए स्फेरिकल सेल, इसका रेडियस ऑलरेडी r दिया हुआ है, कैपिटल R, और इस पे हमने चार्ज को डाला है कैपिटल Q, ओके। तो आप जानते हैं इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होगा। ये इसके सरफेस पे भी होगा और भीतर के किसी पॉइंट पे भी इतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जो सरफेस का पोटेंशियल है वही उसके इनसाइड के हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा और उसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ठीक है। तो एक स्फेरिकल सेल आप इमेजिन कीजिए। अब इसके बाद एक हम छोटा स्फेयर इमेजिन करते हैं, स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस स्मॉल r ले रहे हैं और उस पर एक छोटा चार्ज Q, स्मॉल q डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस स्मॉल स्फेयर का क्या पोटेंशियल होगा, तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ठीक है। ये इसके सरफेस का ले, चाहे हम इनसाइड भी लें, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल Q/R होगा। तो आप दो चीज लिए, एक स्फेरिकल सेल लिए जो खोखला है और एक आप स्फेयर ले रहे हैं स्मॉल r रेडियस का। अब एक उपाय कीजिए, किसी भी तरह से इस स्फेयर को हम उस सेल के सेंटर पे कंसंट्रेटेड कर दें, सेंटर पे उसको बैठाएं बाई एनी मीन्स। किसी भी तरह हम इस सेल, जो स्फेरिकल सेल ले रहे थे, इस स्फेरिकल सेल के सेंटर पे हम इस स्मॉल स्फेयर को डाल दें, ठीक है। तो इसका चार्ज स्मॉल q है, रेडियस स्मॉल r है, बड़े वाले का कैपिटल Q चार्ज है और इसका रेडियस कैपिटल R है। अब हम इस सिस्टम का पोटेंशियल निकालें, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ब्रैकेट में कैपिटल R है, मतलब बाहर वाला जो सेल है, इस सेल के सरफेस पे अब कितना पोटेंशियल होगा ये निकालिए। तो अब आपके पास दो चार्ज बॉडी का सिस्टम है, एक कैपिटल Q वाला है और एक स्मॉल q के वाला है। तो कहीं भी हम पोटेंशियल निकालेंगे तो दोनों के कारण निकाल के उनको जोड़ेंगे। तो आप पहले बड़े वाले सरफेस के कारण क्या होगा पोटेंशियल, तो बड़े वाले सरफेस के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q/Q
कैपिटल आर, ये पोटेंशियल हो गया बड़े वाले चार्ज के कारण। और जो छोटा वाला चार्ज है उससे आर दूरी पे आप बढ़िए तो क्या होगा, तो आप फॉर आउटसाइड पॉइंट आप मानते हैं कि टोटल चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो कैपिटल स्मॉल क्यू को आप सेंटर पे मानिए और इससे आर दूरी पे पोटेंशियल निकालिए। तो 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर। तो इन दोनों के कारण आप बाहर वाले सेल के सरफेस पे पोटेंशियल निकालिए। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं V और ब्रैकेट में कैपिटल R, मतलब बाहर वाला जो सेल है उस सरफेस पे कितना पोटेंशियल। ओके, अब हम लोग V एट स्मॉल r निकालिए। अब जो छोटा वाला स्फीयर है इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल है वो निकालिए। तो इसके सरफेस पे तो फिर दो चार्ज बॉडी का सिस्टम है, तो बाहर वाले के कारण कितना होगा, तो बाहर वाला तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, जो पोटेंशियल ऊपर है वही इनसाइड के हर पॉइंट पे होगा। तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, ये बाहर वाले स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल हुआ, और प्लस इस स्मॉल चार्ज का अपना पोटेंशियल, तो 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर। तो नाउ दिस इज योर पोटेंशियल इनसाइड। ये स्मॉल आर दूरी पे पोटेंशियल निकल गया, ये कैपिटल आर दूरी पे पोटेंशियल निकल गया। अब क्या करेंगे, अब आप V स्मॉल आर माइनस V कैपिटल आर, मतलब भीतर वाला पोटेंशियल जो है इसमें से बाहर वाले सरफेस वाले पोटेंशियल को घटा के देखिए क्या आता है। तो देख रहे हैं आपको दोनों टर्म ये कॉमन है, 1/4πε0 क्यू बाई आर कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर और 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। तो अगर घटाएंगे तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये टर्म और माइनस ये टर्म। तो अब घटा के देखिए, तो 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर में से हम घटाएंगे 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, घटा लिए। अब देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। अब जो रिजल्ट आ रहा है तो 1/4πε0 और Q ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लिए 1/4πε0 Q, तो आया 1/स्मॉल r माइनस 1/कैपिटल R। ये रिजल्ट आपको आ चुका है, 1/4πε0 और Q तो कॉमन है, तो 1/स्मॉल r माइनस 1/कैपिटल R। ठीक है, तो अब देखिए कि आप कैपिटल R जो है वो तो स्मॉल r से बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो 1/r विल बी लेसर देन 1/स्मॉल r। ठीक है, इससे ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये टर्म बड़ा है और ये टर्म छोटा है, तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और इस Q को हम पॉजिटिव मान लेते हैं कि भीतर वाला जो टर्म है वो मेरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये टर्म पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो वी आर माइनस जो V कैपिटल R ले रहे हैं दैट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये कब होगा, जब Q को आप पॉजिटिव लेंगे तब। ठीक है, कैपिटल Q का कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो बाहर वाले स्फेरिकल सेल में कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन जो भीतर हमने जो स्फेयर डाला है उस पे चार्ज अगर हम पॉजिटिव ले लें तो पता चल रहा है कि जो भीतर जो सरफेस है दैट इज एट हायर पोटेंशियल और बाहर वाला जो सरफेस है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल। तो यही आपको क्लू दे रहा है। ठीक है, वी आर इज ग्रेटर देन वी कैपिटल आर, तो ये हायर पोटेंशियल पे है भीतर और बाहर का जो सेल है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें किसी वायर से, तो नीचे जो भीतर जो है ये हायर पोटेंशियल पे है और सेल लोअर पोटेंशियल पे है, इन दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट कर दिए वायर से तो आप जानते हैं चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे होता जाएगा। तो इस पे से जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये धीरे धीरे बाहर वाले सरफेस पे अपीयर होता जाएगा, इसका चार्ज कुछ भी हो। ठीक है, इससे कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ कोई टर्म नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे इस पे चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो चार्ज जब ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम चार्ज को एक्यूमुलेट करते करते एक हायर पोटेंशियल तक इसको ले जा सकते हैं। तो यहीं से आपको कंसेप्ट मिल रहा है कि हम कैसे
आप वैन डी ग्राफ जनरेटर बना सकते हैं। तो इफ वी कनेक्ट द स्मॉलर एंड लार्जर स्फीयर बाय ए वायर, एक वायर से हम कनेक्ट कर दिए, तो द चार्ज Q ऑन द स्मॉलर स्फीयर विल फ्लो इमीडिएटली, तो जो छोटा सा स्फीयर पे जो चार्ज था वो फ्लो करेगा ओवर द लार्जर स्फीयर, इवन दो द चार्ज Q में बी क्वाइट लार्ज, जो कैपिटल Q है उससे कोई मतलब नहीं है, वो पहले से भी लार्ज हो तब भी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हम लोग पाइलिंग करते चलेंगे लार्जर एंड लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर। इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल को हम तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक वो एयर का जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, वो है ब्रेकडाउन जो फील्ड है वो है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतने फील्ड इंटेंसिटी तक 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के स्ट्रेंथ तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर आपका कोरोना डिस्चार्ज पढ़े थे कि वहाँ एयर मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएगा और धीरे धीरे चार्ज घटने लगेगा। ठीक है, तो हम फील्ड इंटेंसिटी को मैक्सिमम 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर ले जाएंगे एयर के रेस्पेक्ट में। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाने में। तो देखिए हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो इस कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा आप स्फेरिकल सेल लेते हैं, इसको आप इंसुलेटिंग स्टैंड पे डाल देते हैं। यही बाहर वाले सेल का काम कर रहा है। ठीक है, ये स्फेरिकल सेल ले लिए और इसको हम एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे डाल दिए। ये इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया दोनों तरफ से। ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया, इंसुलेटिंग सपोर्ट। और ये आपका बाहर वाला जो बड़ा सा स्फेरिकल सेल लेना था वो सेल हो गया। अब इसके भीतर हम दो पुली यूज करते हैं, एक पुली है P1 और एक दूसरा पुली है P2। और इस पुली के ऊपर एक बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट घूम रहा है इस पुली के ऊपर। ये जो बेल्ट है इसको हम लोग इंसुलेटिंग बेल्ट कहेंगे, जो क्या करेगा, चार्ज को कैरी करके डिलीवर भी करेगा। तो अब यहाँ पे हम एक मेटल का कॉम यूज कर रहे हैं। इस मेटल कॉम से हम चार्ज को भेजने का काम करेंगे। ये वही है जो स्मॉल स्फीयर जो इनसाइड रखना था, वो यही मेटल स्फीयर उसके जगह पे यूज हो रहा है। तो मेटल स्फीयर के द्वारा हम चार्ज को भेजें, ये चार्ज इस बेल्ट पे आएगा और ये बेल्ट घूमते हुए ऊपर पहुंचेगा। जब ऊपर यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे फिर एक दूसरा मेटल का ब्रश यूज कर रहे हैं और इस ब्रश से इस चार्ज को हम बाहर वाले जो स्फेरिकल आप सेल लिए थे उस पे जाके एक्यूमुलेट करवा लेंगे। ठीक है, तो ये मेटल प्लेट जो है, मेटल ब्रश, ये आपका भीतर वाला स्मॉल स्फीयर का काम करेगा और ये बाहर वाला स्फेरिकल सेल का काम करेगा। इन दोनों को कनेक्ट करना है तो ये मेटल ब्रश इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ चार्ज हम डेवलप करा रहे हैं, चार्ज डेवलप करा के बेल्ट के थ्रू ऊपर भेज रहे हैं और ये मेटल ब्रश इसको बाहर वाले स्फेरिकल सेल पे एक्यूमुलेट कर रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल बढ़ेगा तो यहाँ चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा तो इसके बगल में जो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा वो σ/ε0 आ जाएगा। ये फील्ड इंटेंसिटी हो गई। तो ये फील्ड इंटेंसिटी हम 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा नहीं रखेंगे। ज़्यादा करेंगे तो जो इसके बगल में एयर का मॉलिक्यूल्स होगा, आप पढ़े थे डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन में कि इनका ब्रेकिंग होना शुरू हो जाता है, तो ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होके स्फेरिकल सेल पे जमा होने लगेंगे। तो यहीं पे हम कहेंगे कि डिस्चार्ज होने लगा, मतलब इससे लीक होना शुरू हो गया। तो ये मैक्सिमम हम 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के फील्ड इंटेंसिटी तक इसको ले जाएंगे अगर एयर है तब। ठीक है, तो अब
ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया। अब यहाँ से हम एक पॉइंट ले लें, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट लेके इसको अर्थ से जोड़ लें। तब इन दोनों के बीच हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम इन दो पॉइंट के बीच डेवलप करा सकते हैं, और इसके बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल डालेंगे तो वो एक्सीलेट होगा, तो हाई एनर्जी गेन करेगा, और गेन एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस या मैटर का कोई भी स्टडी करना है उसके लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप वैन डी ग्राफ जनरेटर के कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल जनरेटर है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नहीं यूज होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।